नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, क्योंकि हम हाइट से एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं। तो जब ये यहाँ से आगे जाएगा तो इसके ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। एक कांस्टेंट डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मीन्स यह एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और पैराबोलिकली इसका पाथ होगा, जो कि हम आज डिस्कस भी कर लेंगे। तो जब हमने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दी तो सबसे पहले हम x और y डायरेक्शन के अंदर इसके कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। x और y डायरेक्शन में तो ux की वैल्यू हमारी u हुई और uy की वैल्यू 0 हुई, क्योंकि हमने तो इनिशियली इसे सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में छोड़ा है। y डायरेक्शन में इसका कोई इनिशियल कंपोनेंट है ही नहीं, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होगी। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता, बट y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन हमारा माइनस का g होगा, डाउनवर्ड एक्ट होगा। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट का केस करेंगे। कि यह प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगाएगा, वो हमारा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमारे पास y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है। आप अपने सुविधा के अनुसार डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ हर मोशन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अदरवाइज आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो हर डाउनवर्ड डायरेक्शन आपके लिए नेगेटिव एक्ट होगी। तो y डायरेक्शन में हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, sy कितना होगा हमारा माइनस का h होगा, क्योंकि इस पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में h मीटर नीचे की ओर हमारी डिस्प्लेसमेंट है। तो हम टाइम निकालना चाहते हैं और हमारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी और y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है। तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम की रिलेशन तो सेकंड इक्वेशन में होती है, तो हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे कि sy इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay स्क्वायर। तो sy की वैल्यू हमारी कितनी होगी, माइनस का h, तो माइनस का h आ गई, इज इक्वल टू uy की वैल्यू तो 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में हमारी 0 है, तो ये चीज़ हमारी 0 हो गई। ay हमारा माइनस का g होगा, तो माइनस का g/2 हो गया। t हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, तो कैपिटल T का स्क्वायर हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसल, तो 2h डिवाइडेड बाई g का रूट हमारा क्या होगा, t होगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा √2h/g होता है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। यानी हमारा पहला रिजल्ट आया कि t इज इक्वल टू √2h/g होगा। अब उसमें हमने मैक्सिमम हाइट निकाली थी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में, बट हमारे यहाँ पर क्या मैक्सिमम हाइट तो हमें गिवन है ना कि h हाइट से हम फेंक रहे हैं और ग्राउंड पे यह प्रोजेक्टाइल आ रहा है, तो हाइट की तो कैलकुलेशन होगी नहीं। हम निकालेंगे डायरेक्टली इसकी रेंज, की रेंज क्या होगी। रेंज क्या है अभी, x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है ना, और x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, और sx x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमारी r मान लेते हैं कि ये r हमारी रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u और यहाँ तक जाने में जो टाइम लगाएगा वही तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो हमारा टाइम आ जाएगा कैपिटल T, यानी √2h/g, और x डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता, तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो रेंज आ जाएगी u इंटू 2h डिवाइडेड बाई g का रूट। यानी सेकंड रिजल्ट हमें याद रखना है कि r इज इक्वल टू u इंटू टाइम, यानी 2h डिवाइडेड बाई g। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। थर्ड पॉइंट हमारा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, ये चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो x डायरेक्शन की बात करें तो vx की वैल्यू तो हमेशा ui कैप ही रहेगी। x डायरेक्शन में तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी u ही रहेगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो है ही नहीं, विदाउट एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता ही नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही रहेगी। y डायरेक्शन की बात करें
तो वी वाई की वैल्यू होगी यू वाई तो हमारा 0 होता है, ए वाई की वैल्यू हमारी माइनस का जी हो गया इंटू टी हो गया, ये आ गया हमारा जे कैप, यानी वी वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का जी टी जे कैप आ जाएगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू होगी हमारी यू आई कैप माइनस का जी टी जे कैप, ये चीज़ आ गई। अगर हमें मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए तो यू का स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर, टोटल हम रूट लगा देंगे, मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा हमारा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। अगर बात हम एंगल की करें कि एंगल कितना होगा, तो सपोज पार्टिकल इस पॉइंट पे है हमारा, इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो u वेलोसिटी और वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड हमारी gt वेलोसिटी है, और हमसे ये एंगल पूछ लिया जाए कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा थीटा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहें तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारी tan थीटा होती है। तो एंगल की जब बात चलेगी डायरेक्शन की कि tan थीटा होगा हमारा वी वाई का मतलब माइनस का जी टी डिवाइडेड बाई एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारी u, और नेगेटिव का मतलब नीचे की डायरेक्शन में हमारा एंगल है, यानी जो एंगल की वैल्यू है वह हॉरिजॉन्टल से नीचे वाली डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हमेशा नेगेटिव एंगल होता है, इसीलिए यहाँ पर ये नेगेटिव आया है। तो एक चीज़ हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि वेलोसिटी की वैल्यू होगी यू आई कैप माइनस का जी टी जे कैप। हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, इसीलिए ये हमारे सारे के सारे रिजल्ट यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते तो यहाँ पर पॉजिटिव आता, तो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी पॉजिटिव माननी पड़ती है हमें। तो इस टाइप से हमें ये रिजल्ट याद रखना है। अब हमसे पूछ लिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। इसी टाइप से पूछ लिया जाए, ये जैसे फिफ्थ पॉइंट पूछ लिया जाए कि मोमेंटम बताओ। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, तो मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी मास m है और वेलोसिटी हमारी यू आई कैप माइनस का जी टी जे कैप, ये हमारे मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। जब मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाएगा तो इसका यहाँ पर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस टाइप से छोटी छोटी कैलकुलेशन भी साइड बाय साइड चलती रहेगी। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा आसान प्रोजेक्टाइल मोशन है ये कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, किसी हाइट से अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और किसी भी टाइम टी के ऊपर हमारी वेलोसिटी क्या होगी, ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। जैसे बोर्ड लेवल की बात करें तो आपको कह दिया जाएगा कि u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से h इज इक्वल टू 90 मीटर की हाइट से एक पार्टिकल को हमने छोड़ दिया। तो कैलकुलेट करो कि टाइम ऑफ फ्लाइट यह कब नीचे गिरेगा, कितनी हॉरिजॉन्टल इसकी रेंज होगी, टी और आर की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो टी हमारा कितना होगा, रूट 2h बाई जी होगा। रूट 2 इंटू एच की वैल्यू 90 दे रखी है, जी की वैल्यू 10 आ गई, तो रूट 18 यानी 3√2 हमारा आंसर आ जाएगा। जब बात रेंज की चलेगी तो 20 इंटू टाइम होता है ना, तो 60√2 हमारी रेंज की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से हमारे सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी आफ्टर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, या ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा पार्टिकल 2 सेकेंड के बाद। तो हम वेलोसिटी निकालेंगे तो v की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, u तो हमारा x डायरेक्शन की वेलोसिटी 20 ही रहेगा,
तो वो तो हो गया हमारा 20 आई कैप। फिर हम अगर वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई डायरेक्शन में होता है माइनस का जी टी, माइनस का जी मतलब 10 इंटू 2, ये हो गया हमारा जे कैप, यानी 20 आई कैप माइनस का 20 जे कैप, ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी 2 सेकंड के बाद। यू तो हमारा 20 है, जी की वैल्यू 10 है और टी की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो 20 आई कैप माइनस 20 का जे कैप आ जाएगी हमारी वेलोसिटी। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 2 सेकंड बाद प्रोजेक्टाइल कितना एंगल बनाएगा, तो 2 सेकंड के बाद इस थीटा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो टेन थीटा हमारा कितना होगा, टेन थीटा होगा हमारा माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 20 यानी माइनस का 1, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 45 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल बनेगा हमारा। तो इस टाइप की कंडीशंस भी पूछी जा सकती हैं। या कई बार ये कह दिया जाएगा कि एक प्रोजेक्टाइल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया हमने, तो 2 सेकंड के बाद एंगल तो हमारा इस टाइप से निकाल लिया, ये पूछ लिया जाएगा कि जब उसका एंगल 45 डिग्री होगा तब उसकी वेलोसिटी बताओ क्या होगी, या फिर 45 डिग्री एंगल कितने टाइम पीरियड के बाद होगा। ये चीज़ें भी हमसे पूछी जा सकती है, तो 2 सेकंड का हम रिजल्ट भी निकाल सकते हैं कि 45 डिग्री का मतलब ये और ये बराबर होगा। यानी ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप से होता कि फाइंड U and T for theta is equal to 45 with x डायरेक्शन, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री एंगल होगा, किस टाइम होगा और उस टाइम उसकी क्या वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या होगी। तो हम जानते हैं कि 45 डिग्री एंगल होने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, यानी जी टी की वैल्यू हमारे यू के बराबर होगी, तो यानी टी की वैल्यू कितनी आएगी, यू डिवाइडेड बाई जी, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 सेकंड टाइम आ गया। और फिर हमसे वेलोसिटी पूछ लिया जाएगा, तो ये तो 20 है, ये माइनस का 20 जे कैप आ जाएगा। मीन्स क्वेश्चन को घुमा फिरा के किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, तो आपको यही आपकी स्टैंडर्ड रूल रेगुलेशन याद रखने हैं, उसी के हिसाब से सारी की सारी कैलकुलेशंस चलेगी। एक अच्छा सा न्यूमेरिकल ये बनता है, एक बॉल है जिसको इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देकर हमने छोड़ दिया, और ये सीढ़ियां है यहाँ पर, इन सीढ़ियों की हाइट 2 सेंटीमीटर और इनकी जो विड्थ है वो भी 2 सेंटीमीटर है, और हमसे ये पूछ लिया कि ये बॉल कौन सी सीढ़ी पे जाके गिरेगी। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन हमारा ये है कि सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे एक बॉल रख दी हमने, और यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसे किक कर दिया कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हमने थ्रो कर दिया, तो ये बॉल आगे जाकर किसी न किसी सीढ़ी पे गिरेगी। हर सीढ़ी की हमें हाइट और विड्थ की वैल्यू दे दी और हमसे पूछ लिया कि किस सीढ़ी पे जाके गिरेगी। ये हमारी फर्स्ट सीढ़ी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सपोज करो n नंबर वाली सीढ़ी पे जाकर गिरी, तो अगर फर्स्ट पे गिरती यहाँ पर तो इसने हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी ट्रैवल की, 2 सेकंड की, 2 सेंटीमीटर की। अगर सेकंड पे गिरती तो 4 सेंटीमीटर होती। अगर nth पे गिर रही है तो इसका मतलब हमारे रेंज की वैल्यू कितनी होगी, 2n इंटू 10⁻⁻² मीटर होगी, क्योंकि सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर पहले पे गिरती तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर नीचे आती, दूसरे पे गिरती तो 2 गुना 2 4 आती। अगर nth पे गिरेगी तो 2 इंटू n आ जाएगी हमारी वैल्यू, यानी हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी वाई डायरेक्शन में हमारी 2n इंटू 10⁻⁻² मीटर, और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस केस के लिए और इस केस के लिए टाइम तो हमारा सेम ही रहेगा। r क्या है हमारी x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट और h क्या है y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट। तो हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है ना सेकंड इक्वेशन हमारी। तो हम इसका अब सॉल्यूशन कर रहे हैं
कि सेकंड इक्वेशन को अगर x डायरेक्शन में मैं अप्लाई करूं तो एस एक्स का मतलब r का मतलब 2n इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू यू एक्स टी। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी 10 इंटू टी, और एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा ना, तो ए एक्स टी का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर नहीं लिख रहे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। जब बात हम वाई डायरेक्शन की करेंगे, ये तो एक्स डायरेक्शन की बात हुई है, अगर हम वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ही मान लो, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कट ही जाएगा बाद में। 2n इंटू 10⁻² इज इक्वल टू हाफ इंटू जी का मतलब 10 इंटू टी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सेकंड वैल्यू आ गई। अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो इससे तो ये कट गया, ये 5 आ गया और ये 2 आ गया, यानी 1 इज इक्वल टू एक टी से तो एक टी काट देंगे ना, 2 डिवाइडेड बाई टी, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद जाकर वह नीचे गिर जाएगी, हॉरिजॉन्टल के साथ स्ट्राइक कर जाएगी। अब रही बात 2 सेकेंड की कि अगर 2 की वैल्यू हम टी की वैल्यू 2 सेकेंड पुट करें तो कितनी नंबर ऑफ वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू हमारी कितनी आएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं कि 2n इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 10 इंटू 2, तो 2 से तो 2 कट गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 1000 आ गई। तो यानी 1000वीं सीढ़ी पे जाकर गिरेगी ये बॉल। तो इस टाइप से भी हमसे कैलकुलेशंस पूछी जा सकती हैं। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर छोटी छोटी कैलकुलेशन थी। अब बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी ये जो पाथ ट्रेस कर रहा है इसकी इक्वेशन क्या होगी। अब नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मीन्स प्रोजेक्टाइल हमारा जो पाथ ट्रेस कर रहा है उसकी क्या इक्वेशन होगी। मैथमेटिकली डिफाइन करूं तो किसी भी एक पॉइंट यानी एक्स और वाई में हमारी क्या रिलेशन होगी, वही हमारी होगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इनिशियली यहाँ पर ये वैल्यूज रख दी है कि एक्स डायरेक्शन के अंदर हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू होगी, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 होगा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन -g होगा। किसी भी एक पी पॉइंट के लिए जो एक्स की डिस्प्लेसमेंट होगी वो तो x है और y की डिस्प्लेसमेंट -y है, क्योंकि मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान के चल रहा हूँ और ये पॉजिटिव डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव y को कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले x डायरेक्शन को देखते हैं कि x डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। sx होता है uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, और x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट हमारी x है और ux u है इंटू t है, और x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन तो नहीं है ना, हमारा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो टाइम आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाई u के बराबर। अब बात करेंगे हम y डायरेक्शन की। y डायरेक्शन में एस वाई मतलब कि माइनस का y आ जाएगा, y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू वाई टी। यू वाई का मतलब हमारा कितना है, यू वाई का मतलब 0 है, क्योंकि y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, तो ये टर्म हमारे लिए 0 रहेगी। हाफ इंटू a की वैल्यू कितनी है, माइनस का g है, क्योंकि y डायरेक्शन में हमारा एक्सेलेरेशन कितना होगा -g होगा, इंटू t का स्क्वायर, माइनस से माइनस काट दिया तो y इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई 2, t का स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर आएगा। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है कि अगर किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाए एक प्रोजेक्टाइल को, तो उसकी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर होगा। u हमारा कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा x स्क्वायर के आ जाएगा, जो कि एक पैराबोला की इक्वेशन होती है, यानी इसकी ट्रेजेक्ट्री भी पैराबोलिक पाथ ही बनाएगी। तो ये हमारा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब कंपटीशन लेवल के अंदर हाइट से सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट नहीं किया जाता किसी भी प्रोजेक्टाइल को। जैसे हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में देखा कि ग्राउंड से किसी एंगल पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया और ग्राउंड पे जाके स्ट्राइक कर दिया है।
अब हमें ये कह दिया जाएगा कि किसी हाइट से हम किसी एंगुलर प्रोजेक्शन की बात करेंगे कि एच हाइट पर जाकर किसी एंगल पर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारे क्या रिजल्ट्स होंगे, उन चीज़ों को हम कैसे सोल्व करते हैं वो चीज़ देखेंगे। यानी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन न होकर ओब्लिक प्रोजेक्शन हुई, मतलब एक एच हाइट से एक प्रोजेक्टाइल को थीटा डिग्री के एंगल पर अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया। अब हमसे पूछ लिया गया कि वह कितना आगे जाएगा, रेंज बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, 2 सेकंड बाद उसकी क्या वेलोसिटी होगी, ये चीज़ें बताओ। तो इसके लिए हम इक्वेशंस डिफाइन नहीं करते, इसके लिए आप एक प्रोसेस समझो, उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अगर हमारे स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल हो तो हम अपने रिजल्ट्स याद रखकर वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बट इस टाइप का जब केस आ जाएगा ना तो उस केस में हम चीज़ों को डायरेक्ट याद न रखकर एक प्रोसेस को याद रखते हैं। जैसे इनिशियली हम इसके कंपोनेंट्स डिवाइड कर लेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी का बेस का कंपोनेंट क्या होगा, u कोस थीटा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट u साइन थीटा। x डायरेक्शन और y डायरेक्शन को सेपरेटली यहाँ पर लिखने जा रहे हैं कि ux इज इक्वल टू u कोस थीटा होगा और uy इज इक्वल टू u साइन थीटा होगा। ax की वैल्यू 0 होगी और ay की वैल्यू हमारी माइनस का g होगी। तो हमें इन बातों का ध्यान में रखना है। अब हमसे कंडीशन ये पूछ ली जाएगी कि इतनी वेलोसिटी से इतने एंगल पर हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो हम जानते हैं कि ये यहाँ से जाकर इस टाइप से अर्थ पे गिरेगा तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसकी माइनस का h होगी। हमने जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as। इन्हीं 3 इक्वेशंस का यूज़ करेंगे हम इन केस में। जैसे हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट और डिस्प्लेसमेंट कौन सी रिलेशन में है, सेकंड रिलेशन में है, और वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है ना हमारे पास, तो हम क्या लगाएंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्केयर। एस वाई हमारा कितना होगा, माइनस का एच, यू वाई गिवन है हमारे पास, ए वाई गिवन है, टी निकल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और हमारा टाइम सोल्व हो जाएगा। अगर हमसे हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ ली जाए तो रेंज क्या होगी, एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्केयर, तो ये तो वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होता नहीं है। यू एक्स हमारे पास गिवन है, टाइम हम अपवर्ड इस इक्वेशन से निकाल ही लेंगे तो हमारे पास रेंज की वैल्यू आ जाएगी। कभी ये पूछ लिया जाएगा कि यह मैक्स टू मैक्स कितनी हाइट तक जाएगा, तो इस पॉइंट पे हमें पता है कि वी वाई की वैल्यू हमारी 0 होगी, तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके हम टाइम निकाल लेंगे। अगर हमसे एस की वैल्यू पूछे कितना ऊपर जाएगा तो थर्ड इक्वेशन का यूज़ करके वाई डायरेक्शन की थर्ड इक्वेशन लगाकर हम इस एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इस हाइट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमें इन इक्वेशंस में u और a की वैल्यू पता चले, हमसे ये पूछ ले कि t टाइम के बाद वेलोसिटी बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो टाइम का वेलोसिटी के साथ रिलेशन हमारा फर्स्ट इक्वेशन में है। एक्स डायरेक्शन का भी u पता है, एक्स डायरेक्शन का a पता है, वाई डायरेक्शन का u पता है, वाई डायरेक्शन का a पता है, और टाइम हमें दे दिया जाएगा तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे एक्स डायरेक्शन का यू एक्स हमारा यू कोस थीटा है, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन 0 है, 2 सेकंड बाद पूछ लिया तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, क्योंकि एक्सेलेरेशन नहीं है। जब बात वाई डायरेक्शन की होगी तो वी वाई हमें पता करना है, यू वाई हमारा यू साइन थीटा होगा, ए वाई हमारा माइनस का जी होगा, और टी की वैल्यू हमें गिवन होगी, तो वेलोसिटी आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी इस टाइप की ओब्लिक प्रोजेक्शन होगी
तो इनिशियली हमें इन चार चीज़ों का पता होना चाहिए, यानी दोनों डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन अगर हमें पता है तो इन इक्वेशंस को यूज़ करके दोनों डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट और दोनों डायरेक्शन की किसी भी टाइम के ऊपर हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं और हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन हो जाएगी इन्हीं को लेकर। अब ओब्लिक प्रोजेक्शन में भी दो टाइप की प्रोजेक्शन होती हैं, एक छोटा सा फर्क है दोनों में। जैसे h हाइट से एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थीटा न देकर अगर डाउनवर्ड थीटा दे दिया जाए, हॉरिजॉन्टल के साथ डाउनवर्ड थीटा एंगल से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया जाए, तो x डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा इसका u कोस थीटा और y डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा u साइन थीटा। तो इस केस में हमारा u कोस थीटा पॉजिटिव था और y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट भी पॉजिटिव था। तो यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल कंपोनेंट हमारा कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा सेकंड केस में। बस इतना सा चेंज आएगा, बाकी वही सारी की सारी राम कहानी। मीन्स हमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी पूछ लेगा, किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, तो सारी की सारी चीज़ें हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।